हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सीए प्रियंका कुशवाहा और आज की वीडियो है एक ऐसी फंक्शनैलिटी के बारे में जो आपके कलर टैक्स पेमेंट को करेगी सही। क्या है ये फंक्शनैलिटी? इस फंक्शनैलिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको याद होगा जून 2019 में जीएसटी काउंसिल एक अमेंडमेंट लेके आई थी, एक ऑप्शन लेके आई थी, एक फैसिलिटी लेके आई थी सभी टैक्स पेयर्स के लिए थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2019। इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने वो फंक्शनैलिटी लेके आए थे फॉर्म पीएमटी 09 की। पीएमटी 09 वो फॉर्म है जो ठीक करता है आपके रॉन्ग टैक्स पेमेंट्स को। आपने कोई गलत जीएसटी पे कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सिंस जुलाई 2017 ये गलती बहुत बारी की है कि उन्हें पे करना था सीजीएसटी, उन्होंने पे कर दिया आईजीएसटी, या फिर उन्हें पे करना था आईजीएसटी और उन्होंने पे कर दिया सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी। तो ऐसी रॉन्ग पेमेंट्स बहुत सारी हुई हैं। इन रॉन्ग पेमेंट्स को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था रिफंड अप्लाई करना। बट एवरीबडी नोज कि रिफंड एक ईजी प्रोसेस नहीं है। आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने होते हैं, आपको बहुत सारे पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देने होते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो उस डिफिकल्टी को एड्रेस करते हुए जीएसटी काउंसिल लेके आए फॉर्म पीएमटी 09। अब पीएमटी 09 अवेलेबल हो गया है जीएसटी पोर्टल पे, जो अभी तक अवेलेबल नहीं था। तो अब आपने अगर कोई भी रॉन्ग टैक्स पेमेंट की है तो आप उसको जल्दी से ट्रांसफर कर लीजिए अपने करेक्ट हेड में और फिर उससे आप अपनी करेक्ट टैक्स पेमेंट कर लीजिए। बट इस फंक्शनैलिटी का एक ड्रॉबैक है। इस फंक्शनैलिटी का यूज़ तभी आप कर सकते हो जब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका कैश, आपकी रॉन्ग पेमेंट का कैश अवेलेबल है। अगर आपकी रॉन्ग पेमेंट का कैश अवेलेबल नहीं है, अगर आपने अमाउंट ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है अपनी जीएसटी या 3B में, तो आप इस फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। आपके लिए फंक्शनैलिटी यूजलेस हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं जीएसटी पोर्टल पे एक झलक इस फॉर्म की, एक झलक इस फंक्शनैलिटी की। कैसे ये फंक्शनैलिटी काम करेगी, कैसे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी रॉन्ग पेमेंट को अपने करेक्ट हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग अवेटेड फंक्शनैलिटी आज हम देख लेते हैं जीएसटी पोर्टल पे कैसे इसे लाइव किया गया है और कैसे ये आपके लिए यूज़फुल है। तो व्यूअर्स, ये पीएमटी 09 लाइव आपको दिखेगा तभी जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके लॉगिन करेंगे। आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, उसके बाद आपको जाना है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आप इस पीएमटी 09 को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई बैलेंस अवेलेबल है। अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए ये फॉर्म यूज़फुल नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कैश लेजर में 401 रुपये का अमाउंट अवेलेबल है। तो मैं चलिए इसको ट्रांसफ़र करके देखती हूँ कि कैसे ये फंक्शनैलिटी कैसे ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले मेरे पास जब मैं अपना कैश लेजर देखती थी तो मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ऑप्शन आता था। अब मेरे पास यहाँ पे दो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट और एक है व्यू फाइल जीएसटी पीएमटी 09। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले ऑप्शन में मैं पीएमटी 09 को फाइल कर सकती हूँ अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरे ऑप्शन में मैं अपने ऑलरेडी फाइल्ड पीएमटी 09 को चेक कर सकती हूँ। तो इस ऑप्शन पे चलिए मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मेरा कैश लेजर में जो भी बैलेंस अवेलेबल है ट्रांसफ़र करने के लिए वो यहाँ पर शो होगा। वो यहाँ जैसे यहाँ पर मेरे पास इंटरेस्ट का 1 रुपीज़ आ रहा है और फीस का 400 आ रहा है आईजीएसटी में। मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट के बजाय मैंने आईजीएसटी पे कर दिया था लेट फी में, बट लेट फी हमेशा सी और एस में ही पेबल होती है। तो इसलिए ये रॉन्ग बैलेंस यहाँ पर अपीयर हो रहा है और इसको यूटिलाइज भी नहीं किया जा सका क्योंकि कभी भी लेट फी आपकी आईजीएसटी के हेड में पे नहीं होती है, इसलिए ये अनयूटिलाइज्ड ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो नीचे आपको रिकॉर्ड ऐड करना होगा इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। मेजर हेड है आपकी टैक्स कैटेगरी आईजीएसटी, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर सेस।
माइनर हेड, अब यहाँ पर मैं IGST सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो IGST का पड़ा हुआ है। माइनर हेड में आपको नेचर ऑफ द पेमेंट सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने उसे टैक्स पे किया है तो टैक्स सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी या फिर कोई और पेमेंट। तो मेरे केस में फीस है तो मैं फ़ीस सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैंने फ़ी सेलेक्ट किया मेरे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र अपीयर हो गया जो कि है 400। तो यहाँ पर अब मुझे किस में ट्रांसफ़र करना है, मुझे करना है CGST में। CGST में अब मुझे इसको हाफ हाफ अगर ट्रांसफ़र करना है तो CGST के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगी सिर्फ 200, क्योंकि इसमें SGST का पोर्शन भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी सो दैट उसको मैं आगे यूज़ कर सकूँ। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे ये करना होगा सेव। अब ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड, दिस इज लाइक अ डिक्लेरेशन, यू हैव टू कंफर्म इट। मैंने कंफर्म कर दिया येस। कंफर्म करते ही इट अपीयर्स प्रोसेस रिकॉर्ड्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये वैलिडेट हो गया है मेरा। अब आपको इसे फाइल, आपके केस में अगर आप कंपनी हो तो आपको DSC यूज़ करना होगा। आई कैन फाइल, मेरे केस में ये एक प्रोप्राइटरशिप है तो आई कैन फाइल इट विद EVC एज वेल। तो मैं EVC से इसको फाइल कर सकती हूँ, जो मैं फाइलिंग कंप्लीट कर देती हूँ। PMT09 अपना फाइल कर दिया है। और यहाँ अब देखिए मेरा जो कैश बैलेंस है, मेरा जो कैश लेजर है जो मेरा डैशबोर्ड पे अपीयर होता है, वहाँ पे IGST में 200 रुपये कम हो गया है और 200 रुपीज़ मेरा CGST में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनैलिटी जो लाइव की गई है अब कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रही है। तो अब अगर आपको अपना फॉर्म देखना है, सर्च बाय मैंने एक पीरियड डाला, 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का, आज तक का। तो मेरा आज मैंने जो फॉर्म फाइल किया है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है और आपका अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से अमाउंट को, अपनी रॉन्ग टैक्स पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं करेक्ट टैक्स हेड में, और फिर उसको आप अपने GST पेमेंट को सेट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके लिए ये PMT09 काफ़ी यूज़फुल होगा जिनका कैश ब्लॉक हो गया है कैश लेजर में क्योंकि आपने रॉन्ग पेमेंट कर दी है। तो आप जल्दी से उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए और अपने करेक्ट टैक्स पेमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।